जल्दी से बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ट्रंप ने कुछ वार्निंग दी है ईरान को कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर यहाँ से ऑयल नहीं पास करने दिया तो उसके बहुत ज़्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। गाइस, न्यूज़ में ना बार बार एक टॉपिक हम सुनते हैं जब भी हम एक्चुअली शेयर मार्केट देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आज फिर से बढ़ने शुरू हो गए। ब्रेंट क्रूड के कभी $90 के ऊपर जाते हैं, कभी $80 पर बैरल के नीचे जाते हैं। तो गाइज़, ये वॉर सिचुएशन जो एस्केलेट हुई हुई है ईरान और यूएस के बीच में, ये सब कुछ बेसिकली उसी की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी ट्रंप ने ना ईरान को ये कहा है कि यहाँ पे माइंस बिछानी बंद कर दो। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बेसिकली है क्या? ये एक कॉमन चेक पॉइंट है कि जहाँ से मतलब जितना रोज़ का प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का, उसका पांचवा हिस्सा यानी कि 20% जो है उसका, वो यहाँ से पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, ठीक है। और ये प्रोडक्शन कहाँ होती है सारी ऑयल की? ये पर्शियन गल्फ के अंदर ऑयल रिजर्व्स हैं। पर्शियन गल्फ गल्फ के बेसिकली ये भी एक समुंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर ही मतलब पनडुब्बियाँ डाल के यहाँ से नीचे से एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को, ठीक है, रिफाइंड ऑयल, क्रूड ऑयल। तो ऑयल के बहुत ज़्यादा बैरल्स जो हैं वो यहाँ से पास किए जाते हैं। और आप समझ लो कि जितना रोज़ का प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का और रिफाइंड ऑयल का, उसका अबाउट 20% रोज़ यहाँ से पास होता है, पर्शियन गल्फ से निकाल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू बाकी वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। अब आप देख रहे हैं ये मैप है जो ईरान, इसमें पर्शियन गल्फ के जस्ट ऊपर है, पर्शियन गल्फ की नॉर्थ वाली साइड पे ईरान है। तो ईरान का बेसिकली एक होल्ड बना हुआ है पर्शियन गल्फ के ऑयल रिजर्व्स के ऊपर। तो ईरान अब दादागिरी दिखा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, जो इनकी नेवी फोर्स है, अब ये इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे ना माइंस बिछा रहे हैं, बोट्स बिछा रहे हैं जिसमें बम है, एक्सप्लोसिव्स हैं और मिसाइल बैटरीज हैं। तो बेसिकली इनको अब एक वार्निंग दी है ट्रंप ने कि भी इसको होस्टेज ना बनाया जाए, पर्शियन गल्फ को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी। यहाँ पे अगर कोई भी माइंस हमें दिख गई और अगर इनको रिमूव नहीं किया गया तो उसके बहुत ही बुरे अंजाम होंगे। और ट्रंप ने तेहरान के लिए भी एडवाइस दी है कि अगर यहाँ पे अगर कोई मान लो माइंस बिछाई है ईरान ने और अगर तेहरान उसको रिमूव करता है तो ये एक सही स्टेप होगा इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। तो जो यूएस का सेंट्रल कमांड है वो भी क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है माइन लेइंग वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जितनी भी वेसल्स हैं जहाँ पे माइंस बिछाई गई हैं, बम और ये सब एक्सप्लोसिव्स बिछाए गए हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश कर रही है यूएस की जो नेवी फोर्स है, यूएस का जो सेंट्रल कमांड है। और इन्होंने बोला है कि हम अलाउ नहीं करेंगे टेररिस्ट को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को होस्टेज होल्ड किया जाए, ठीक है। इन्होंने एक वीडियो भी इन्होंने एक पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, यूएस सेंट्रल कमांड ने, कि इन्होंने बहुत सारी ईरानियन नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, इन ईरानियन नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय किया है जो माइंस बिछा रही थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब जो ईरानियन सेंट्रल गार्ड है, ठीक है, जो ईरानियन जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है जो जो स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसने क्या बोला है कि अगर कोई भी शिप स्ट्रेट से पास की गई, कोई भी ऑयल बैरल्स यहाँ से अगर पास किए गए, क्रूड ऑयल बैरल्स इस रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सारी दुनिया में सप्लाई करने के लिए, तो इसको हम अटैक करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है बेसिकली एक तरीके से एक डेथ वैली बन चुका है अभी। पर्शियन गल्फ से, गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए यहाँ पे ये ये एक रास्ता है बेसिकली, पर्शियन गल्फ से होते हुए ऑयल के बैरल्स आते हैं यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करके। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू इसको पास करते हैं, गल्फ ऑफ ओमान से लेके इसको बाकी अरेबियन सी के थ्रू बाकी कंट्रीज़ में सप्लाई किया जाता है इसको पानी के रास्ते से। बट अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे यहाँ पे ये मिसाइल्स और ये ऐसी बोटें बिछा रही हैं जिसके अंदर मिसाइल्स हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, माइंस बिछा कर बैठ गए हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रंप और जो ये जो यूएस नेवी है, यूएस सेंट्रल गार्ड है, इसको कैसे कंट्रोल करता है। अब यही है कि ईरान और यूएस किसी समझौते पे आए तो वॉर फाइनली बंद हो, जिससे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वापस $80 प्रति बैरल से नीचे आए और वापस से जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं इसमें क्रूड ऑयल, कच्चा तेल सस्ता हो जाए, ठीक है ना, और इसकी प्रोडक्शन वापस से बढ़े और इसकी सप्लाई जो है वो उसमें कमी ना आए, सो दैट कि यूएस मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, एशियन मार्केट्स और ऑफ कोर्स जो इंडियन मार्केट्स हैं जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है,
तो सारे सेक्टर्स उसमें अच्छा परफॉर्म करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, ठीक है, जितने भी ये सेक्टर्स हैं ज़्यादा तक ये मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो डिफेंस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, काफ़ी सेक्टर्स की डिपेंडेंस होती है ऑयल के ऊपर। अगर ऑयल महंगा होगा तो इनके शेयर्स के जो डिमांड है वो कम होगी, और ऑयल सस्ता होगा तो डेफिनेटली इनके शेयर्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। सो गाइज, दिस इज़ अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज and the uncertainty surrounding the oil that is being passed through the Strait of Hormuz। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें। तो गाइज़, एक वीडियो पे हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाते हैं, बहुत मेहनत करके, तो एटलीस्ट एक लाइक और कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। बाकी तो चलो आप सबकी जो इच्छा, जैसा आप एडवाइस करेंगे, जो आप कमेंट्स में कोई क्रिटिसाइज़ करेंगे या कुछ करेंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।